मेरा नाम श्वेता है। मेरे 4 बच्चे हैं। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो वह बहुत काली और बदसूरत थी। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी तब वह सीढ़ियों पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। वह अकेले ही काफी देर तक रोती रही और जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई कमरे में चली गई। मैं यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी बच्ची है, इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही। समय गुजरता गया, मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरी 2 बेटियां इतनी खूबसूरत थी कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई। बारी मेरी सबसे छोटी बेटी की थी और मेरे बेटे की। मेरी दोनों बेटी अपने घरों में राज कर रही थी, लेकिन मुझे अब अपनी छोटी बेटी विधि की फिक्र थी। एक दिन मेरे मोहल्ले में एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगी, लेकिन लड़का थोड़ा पाइज है। लड़के का बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की जरूरत ही नहीं है। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा कि ठीक है, बुला लो। अगले ही दिन वे लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी साथ था। वह बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं यह भी रिश्ते से इनकार करके नहीं चले जाएं। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो वे गुस्से से एकदम उठ खड़े हुए। लड़का अपनी बैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए। मेरे पति तो कहते कि अगर शादी नहीं भी होगी तो क्या समस्या है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती, तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता? मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। वह अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी, जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी, मम्मी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो बीए कर लिया था और अब भी सामने खड़ी कह रही थी कि मुझे पढ़ने की इजाज़त दी जाए, लेकिन मैंने पूरी तरह मना कर दिया। तो वह खामोशी से सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे कमल पर विदेश जाने का भूत चढ़ा हुआ था। कमल अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसीलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे 1 ही मिनट में अनुमति दे दी। तब मैंने खूब शोर मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता। उसने जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा 1 हफ्ते के अंदर ही विदेश चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत बीमार रहने लगी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तब विधि ने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन मैंने उसे मुंह नहीं लगाया। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ सही हुई तो मैंने अपनी सास से कहा कि मम्मा आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं विधि से जान छुड़ा सकूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि बहू, इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत उदासी देखी तो मैं उससे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो जाती हैं? लेकिन वह मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बैठ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा ही होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क उठा। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है? मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ नहीं बताती। बस खामोशी का चोला पहने कई देर तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती और दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा पैकेट निकालती और फिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार उसे देखने की कोशिश भी की और अपने पति से भी पूछा तो वह ऐसे ही बातों में टाल देते। मेरी 2 बड़ी नंदे भी थी जो कि दूसरे शहर में रहती थी। वे काफी दिनों में चक्कर लगाया करती। एक बार जब मेरी सास की हालत खराब थी तो मैंने अपने पति को कहकर अपनी नंदों को यहाँ बुला लिया। जिस रात दोनों नंदे मेरे घर आई, मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई।
उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वे हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफ़ी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली। मरने से ठीक पहले उन्होंने अम्मा से कहा कि माँ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने आज तक आपको वह सुख देने की कोशिश नहीं की। मुझे उसकी ये बातें कुछ समझ नहीं आई। आखिर वह किस सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदें हर वक्त अम्मा के पास बैठी रहती। मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदें अपनी माँ को एक ही बात कहती कि आपने एक बार फिर से अतीत को गले लगा लिया है, इसीलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत को कुछ ज़्यादा ही असर पर ले लिया था, लेकिन वह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती कि आखिर ऐसा क्या राज है जो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किस सुख को देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है, अतीत में ऐसा क्या हुआ था। मैं बहुत सोचती रहती इस बात को लेकर। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मेरे पति को मरे काफ़ी समय हो गया था। मेरी ननदें अभी भी मेरे घर पर ही थी। आज शाम को रिश्ते करने वाली घर पर आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि आप दंग रह जाएंगी। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सब कुछ मेरी बड़ी ननद ने ही तय किया। कहने लगे कि वो लोग कल आएंगे। दूसरे दिन लड़के की माँ नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती थी। सिर्फ लड़का और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बेटी उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नज़र में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई। खैर हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास मेरे सामने कुछ ही देर के लिए आई, लेकिन वह पूरी तरह खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी को न लग जाए। हम बहुत हैरान हुए। लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उनकी शादी कर दी। मेरी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसे कि हर माँ की इच्छा होती है कि वह जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करे। लेकिन अभी तक मेरा बेटा विदेश से वापस ही नहीं लौटा था। मेरी सास अपने कमरे में रहती और मैं पूरे घर में इधर उधर घूमती रहती। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ समय था कि वह मुझे फ़ोन करके कहने लगी कि माँ मैंने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा, हूबहू मेरे भाई जैसा। पहले तो मैं यही समझी कि कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने ध्यान दिया वह सच में भाई ही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था, क्योंकि वह तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मैंने फौरन अपनी सास को बताया। वह कहने लगी कि वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मैंने खुद भाई को एक लड़की के साथ देखा था, और सबसे बड़ी बात उस लड़की ने छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका पहुंच गए। एक होटल में एक कमरा बुक करवाया था। मेरे दामाद ने मेरे बेटे को फ़ोन किया तो उसने बताया कि मैं भी ऑफिस में हूँ, कुछ देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यही है, लेकिन मैंने गौर किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का फिर से कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी मैंने आज ही भाई को एक लड़की के साथ देखा था, वे दोनों बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी उनके साथ जो लड़की थी वह बहुत बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे वह उसकी पत्नी हो। मैं बोली क्या कह रही हो तुम? भाई शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है? कहीं उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली? एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी मेरे कदम वहीं पर रुक गए। मेरी सास किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 45 साल बीत गए हैं तुम्हारी सूरत को देखे, सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिलो, बस एक बार। मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बार बार रुमाल से अपने आंसू साफ कर रही थी। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वह किसे बुला रही थी? मुझे बहुत ज़्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई।
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी, आप रो क्यों रही हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस अपने पोते की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलटकर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है कि उसकी दादी किस कदर उदास रहती है उसके बिना। अम्मा जी, मैं तो यही बात करने आई थी। आप ही उसे वापस बुलाएं और उसे समझाएं कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, हाँ मैं उसे मनाऊंगी, वह जल्द ही वापस आए। इसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी गुजार रही हो और बहुत खुश हो। अपनी बदसूरत बेटी की एक ऊंचे घराने में और एक बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी तय कर दी तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अरे जाकर अपनी बेटी की खबर तो लेती कि वह किन हालातों से गुजर रही है। अगर तुमने अभी उसकी खबर न ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा। तू सारी जिंदगी माफी मांगती रहेगी मगर तुझे माफी नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सुबह ही सोच लिया कि मैं आज विधि के पास जाऊंगी। मैंने अम्मा से कहा कि आप भी साथ चलें। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि यह क्यों आई है, क्योंकि घर में तो ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं था। वे दोनों मेरे पास आई। बड़ी बेटी जो कि अमेरिका गई हुई थी, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, पूछने पर कुछ भी नहीं बता रही थी। और फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी, भाई ने अमेरिका में शादी कर ली और उसने हम सब से यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटी, तुम अपने भाई पर यह इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा था कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरी अम्मा की तरफ देखती जा रही थी और फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी कि मम्मी, आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर ली है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे विधि के घर जाना है, बहुत जरूरी काम है। तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरी सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं बोल रही थी। पूरे रास्ते खामोश रही। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग विधि के घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा पहली बार पोती के ससुराल आई थी। ऐसी शान और शौकत वाला बंगला हमारे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि इस समय घर में सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में ही खो गई। हमारी बदसूरत सी बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे। वह कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। तभी अंदर कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। अम्मा जैसे तैसे खुद को संभालती हुए बैठी हुई। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर मैं दंग रह गई। वह तो कहीं से भी नहीं लग रही थी कि यह मेरी वही बदसूरत बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। अब तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी, बहुत सुंदर लग रही थी। अम्मा जल्दी से यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठें, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे, सबसे मिलकर ही जाना। फिर वह औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी। यह तो बहुत अच्छी है, इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए। उस औरत की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में विधि की माँ हूँ जिसने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं? हम लोग बैठे दरवाजे पर बात कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था जो बहुत काला और बदसूरत था, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए प्यार करने लगी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया। भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है? औरत मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर वह एकदम उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हो। वह बोली, अरे क्या हुआ?
अपने खून से कौन दूर भागता है। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीना में ही कैसे माँ बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुकी हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, यह आपका ही खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा मेरे पीछे खड़ा था। उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। माँ आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, उस औरत ने चेहरे पर से चादर हटा दी। मेरी सास उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। मैं बोली, अम्मा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ बताएं। मेरी सास ने जो कहानी बताई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने में ही अपनी सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, बल्कि मैं तो अपनी सास से भी गई गुजरी थी। मेरी सास ने बताया कि उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था जिसकी पत्नी बच्चे पैदा होने के बाद मर गई। उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था, लेकिन वह बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी। एक दिन वह बीमार पड़ गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम सी बच्ची को मेरे ससुर के हवाले करते हुए कहा कि मेरी इस बच्ची का आपके सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद बस इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची को गले लगा लिया और उस नौकर को विश्वास दिलाया कि मैं उसकी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह ही रखूंगा। लेकिन मेरी सास को वह बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत काली थी। जब मेरी सास के बच्चों के साथ वह खेलती तो अलग ही दिखाई देती थी। मेरी सास को मजबूरन उसे अपनी बच्ची बताना पड़ता, क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि यह आज से हमारी ही बच्ची है। फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारिन की गोद में उस बच्ची को डाल दिया, साथ ही ढेर सारे रुपए डाल दिए और कहा कि इसे अपने साथ ले जाओ। जब मेरे ससुर को यह बात पता चली तो उन्हें सदमा लगा। उन्होंने मरते हुए नौकर से वादा किया था कि वह इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरी सास ने उनका यह मान तोड़ दिया। मेरे ससुर गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए थे। मेरी सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां की, लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत अफसोस हुआ था। उन्होंने अपने पति को खो दिया। अब रोज रो रो कर अपने पति से माफी मांगती है और उनके लौट आने की दुआएं करती है। और आज जब मेरी सास ने विधि की सास को देखा तो दंग रह गई, क्योंकि विधि की सास ही वह बच्ची थी। मेरी सास ने जब यह कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरानी से मुंह खोले अपनी सास की यह कहानी सुन रहे थे। विधि की सास आगे बढ़ी और वह मेरी सास से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारिन को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और बाद में वह बहुत ही ज्यादा फला फूला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। मेरा बेटा तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरी बेटी सांवले रंग की थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हों या गोरे, अपने माँ बाप की तो जान होते हैं। मेरी बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसमें आपका पोता भी पढ़ता था और वह मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और आज उनका एक बेटा भी है। जब आपके बेटे कमल ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है तो उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने कमल से उसकी बहन की फोटो मांगी। उसने पूरी फैमिली फोटो दिखाई, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो कमल की दादी को पहचान लिया। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अपने बेटे से विधि की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल का अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं विधि से पीछा छुड़वाने के लिए उसे किसके पल्लू बांध दिया जाए। मेरी सास तो विधि की सास के कदमों में गिर गई, कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 45 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। उसने मेरी सास को गले लगा लिया। मेरे ससुर वापस आ चुके थे। विधि अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा कमल अपनी पत्नी के साथ खुश था। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने वक्त रहते मेरी आंखें खोल दी।